ठीक है, सचिन जी कहते हैं 2025 में इंडिया विल बी बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब। बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं आप, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब होने वाला है। इसीलिए जो आप ट्रेन में भी जो बदलाव देख रहे हैं ना, जो ट्रेन फास्ट चलाई जा रही है, इनकी स्पीड बढ़ाई जा रही है, वो इसीलिए किया जा रहा है सारी चीज़ें, है ना। तो फिलहाल तो पिट गया, किसान आंदोलन के नाम पर जो नौटंकी चल रही थी वो तो पिट गई फिलहाल, है ना। अब क्या करेंगे, अब तो बड़ी आफत है। लेकिन सब कुछ अच्छा चल रहा है ऐसा भी नहीं है, कुछ कुछ जगह सरकार मात भी खा रही है। कहाँ मात खा रही है, जरा देखिए। ओटीटी पर कानून बनाने को लेकर सरकार ने निर्णय नहीं लिया, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा। सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गया ओटीटी प्लेटफॉर्म का कि भाई इसमें क्या करना चाहिए। तो सरकार ने बोला कि हाँ इसमें कानून बनना चाहिए, इसके नियम बनने चाहिए, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई नियम नहीं बन पाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार को लताड़ लगाई है ना। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन टोल्ड सुप्रीम कोर्ट दैट द सेंटर वाज कंटेम्पलेटिंग सम एक्शन ऑन इशू रिगार्डिंग द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, एससी टेल्स इट्स कंटेम्पलेटिंग रेगुलेशंस ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म। सुप्रीम कोर्ट आज की हियरिंग थी, सुप्रीम कोर्ट में ट्यूसडे को हियरिंग थी इसकी, सॉरी, और तमाम सारे जगहों पर ये चीज़ें आई। तो जब सरकार में कुछ मंत्रालय अगर सोते रहेंगे तो फिर ये इससे देश का नुकसान होता है, और देश को इन चीज़ों का थोड़ा सा जो बाकी सिर्फ सब कुछ मोदी जी नहीं करेंगे ना, बाकी मंत्रियों को भी तो करना पड़ेगा, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जब ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात आई तो टीआरपी की बात भी आ जाए कि टीआरपी को लेकर भी बड़ा हंगामा चल रहा है। तो टीआरपी को लेकर जो हंगामा चल रहा है, जरा उसमें देखिए कुछ नए तथ्य सामने आ गए। और नए तथ्य कैसे सामने आ गए कि लता मंगेशकर और सचिन के ट्वीट की जांच से पलटे देशमुख, भाजपा आईटी सेल प्रमुख और 12 अन्य लोगों पर आरोप। मतलब सचिन और लता मंगेशकर की जांच से पलट गए। ठीक है, अब देखिए मजेदार, न्यूज़ वायर की ये न्यूज़ है। ठीक है, और न्यूज़ वायर को जब आप सर्च करेंगे तो आता है उद्धव एंड आदित्य ठाकरे हायर पीआर एजेंसी टू गेट बॉलीवुड टू चीयर फॉर देम अमिड कोरोना वायरस आउटब्रेक। ठीक है, यानी बॉलीवुड के लोग भाड़े पर लिए जा रहे हैं, खुद ले रहे हैं। जिनके खुद के घर शीशे के होते दूसरों पर पत्थर नहीं मारते भाई, ये तो उल्टी कहानी हो गई। तो केस तो असल में इन पर होना चाहिए, है ना, कि भाई आप लोगों को लाइन अप कर रहे हो, आप लोगों को पैसे दे रहे हो कि ट्वीट करो हमारे लिए, केस तो इन पर होना चाहिए, लेकिन हो उल्टा रहा है। अब उसमें बदल चुके हैं, इन्होंने अपना स्ट्रैटेजी बदल ली है। खैर, अब एक ऐसी न्यूज़ जो शायद आपको दिल दहला दे, एक ऐसी न्यूज़ जो आपको समझना और बहुत आवश्यक है, इस न्यूज़ को आपको देखना। TV9 नेटवर्क के हवाले से खबर आ रही है, आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी महिला को होगी फांसी। जानिए कौन है शबनम, क्या था उसका जुर्म। पहली बार आज़ाद भारत में किसी महिला को फांसी होने वाली है, और ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। शबनम कौन है, ये शबनम, ठीक है ना। आज तक फांसी नहीं हुई है, लेकिन अब फांसी की सज़ा इनकी जो है वो मुकर्रर हो चुकी है। इनको फांसी की सज़ा सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी है शबनम को, और शबनम की जो दया याचिका वो भी खारिज हो चुकी है। यानी अब फांसी पक्का इनको होगी, ये लगभग तय हो गया है। ठीक है, अमरोहा ज़िले का ये केस है। अमरोहा में शबनम करके ये मोहतरमा थी, और ये इनका आशिक था, उससे ये शादी करना चाहती थी, है ना, लेकिन शादी नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई, उसका भी कारण है, आइए ज़रा देखते हैं। अमरोहा में शबनम ने परिवार में टीचर पिता शौकत अली, मोहम्मद हाशिम फलान 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 और महीने भतीजे के भतीजा अर्श पे मिले थे। शबनम गांव में 8वीं पास युवक सलीम के बीच प्रेम संबंध था। शबनम और सलीम में प्रेम संबंध था, ठीक है ना। उनके पिता को पसंद नहीं था, दोनों की शादी करना चाहता था, लेकिन शबनम सैफी और सलीम पठान बिरादरी से था। भाई साहब, ये कब खत्म होगा, फलानी बिरादरी और ढिकानी बिरादरी, ये कब खत्म होगा भाई। ये सैफी पठान, अब इसमें ही झगड़ा हो रहा है। ये कब इससे बाहर निकलोगे भाई, सैफी और पठान से। कोई लड़का लड़की अगर एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उसमें दिक्कत क्या है, कर देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं साहब, सैफी और पठान में नहीं करेंगे। बाहर से ले आए तो चलेगी, हिंदू चल जाएगी, काफिर चल जाएगी, लेकिन सैफी और पठान में नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग अपने यहाँ भी मौजूद हैं, उनको भी बड़ी दिक्कत होती है। तो साहब क्या किया इसके बाद, जब इनकार कर दिया, शादी से इनकार कर दिया शबनम के पिता ने, तो इसके बाद इनका मिलना जुलना जारी रहा। शबनम क्या है कि जो है, क्या नाम था दूसरे का, सलीम को रात में छत पर बुला लेती थी। कैसे बुलाती थी कि खाने में नींद की दवाई मिला देती थी, तो सब सोते रहते थे, ऊपर ही अपनी गुटरगू कर लेती थी उसके साथ में। दोनों ने मिलकर उसके बाद प्लान बनाया। इसने खाने में जो नींद की दवाई मिलाती थी वो दवाई मिला दी, सब लोग खाकर सो गए हर बार की तरह। रात में इन्होंने पूरे घर का कुल्हाड़ी से गला काट दिया, दोनों ने, पूरे घर का, जिसमें शौकत अली इनका पिता था, माँ हाशमी थी, भाई अनीस था, राशिद था, भाभी अंजुम थी, 10 महीने का भतीजा अर्श भी था। 10 महीने के बच्चे को भी मार दिया। अब इनकी सज़ा मुकर्रर हो गई है। तो ये तो मेरे ख्याल से इनको मिलना भी नहीं चाहिए किसी प्रकार से कोई माफ़ी, क्योंकि जब 10 महीने के बच्चे को भी जब काट दिया तब फिर क्या होगा। और इसके पीछे जड़ क्या है, जरा इसके पीछे जड़ में जाएंगे ना, तो जड़ में हमें मिलेगा सैफी और पठान। तो ये जब तक सैफी और पठान ये सब होता रहेगा तब तक यही चलता रहेगा। भैया इससे बाहर आ जाओ सैफी और पठान से, है ना। क्या सैफी और पठान करते रहोगे आप, और कब तक करते रहोगे, इससे कुछ होने वाला तो है नहीं। सलीम को कोई सज़ा मिली कि नहीं,
सर सलीम को भी मिलेगी, सलीम कहाँ से बच जाएगा? ठीक है ना। चलिए, अब ये जो मैटर है सैफी और पठान वाले, है ना, 7 को मार दिया। हाँ जी, 7 को मार दिया। एक तरफ तो सैफी और पठान से शादी नहीं करेंगे, दूसरी तरफ 3-3 4-4 रख लेंगे। ये मेरे को समझ में नहीं आता कभी कभी। और इस चीज़ को सिर्फ मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा नहीं है, फ्रांस में भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। CBC न्यूज़ के हवाले से खबर आ रही है, कल ही 16 तारीख को फ्रेंच असेंबली पासेस बिल इंश्योरिंग फ्रेंच वैल्यूज बैनिंग पॉलीगैमी फोर्स्ड मैरिज। यानी फ्रांस की असेंबली ने, फ्रांस की संसद ने बिल पास कर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे जो वैल्यूज़ है, फ्रांस की जो वैल्यूज़ है, हम उसी को कैरी करेंगे, हम किसी भी दूसरे धर्म के नहीं मानेंगे। यानी उन्होंने बैन कर दिया पॉलीगैमी। पॉलीगैमी क्या? एक से अधिक औरत से रिश्ते रखना, इसको बैन कर दिया। यानी अगर आपकी पत्नी है तो एक ही पत्नी हो सकती है, 2-2 3-3 4-4 नहीं चलेंगी। अगर ये है तो आपको जेल की सज़ा हो जाएगी। दूसरा, फोर्स्ड मैरिज, ज़बरदस्ती की हुई शादी, ज़बरदस्ती कबूल कराई हुई शादी। वो आप पाकिस्तान में देखते ना, उठा लिया, उसके बाद ज़बरदस्ती कबूल करवा लिया, बोले जी इसने तो धर्म परिवर्तन कर लिया, बन गई। तो फोर्स्ड मैरिज भी बैन कर दिया है, किसी भी प्रकार की फोर्स्ड मैरिज नहीं होगी, चाहे वो मुस्लिम से हो चाहे किसी और से हो। तो फ्रांस ने कर दिखाया, फ्रांस में ये हो गया, ये बिल पास हो गया फ्रांस से। ठीक है, अब कोई इसमें शक शुबा शिकवा नहीं बचा है। दूसरा, जो मस्जिदें हैं फ्रांस में, उस पर भी खास तौर पर निगरानी अब रखी जा रही है। निगरानी पूरे जो फ्रांस के अंदर जितनी मस्जिदें उस पर रखी जा रही है। ठीक है, सो ये चीज़ें बहुत क्लियर है। लेकिन कुछ लोगों को इसमें भी लगेगा कि भाई ये तो धर्म आ गया। लेकिन उनसे पूछिए जिनकी लड़कियां हैं, वो दोनों ही चीज़ों से इत्तेफाक रखेंगे, दोनों ही चीज़ों को कहेंगे सही हुआ, कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, है ना। हाँ, किसी ने टूल किट याद दिला दिया मुझे। टूल किट से पहले एक चीज़ और ले लेता हूँ। किसी ने पूछा केजरीवाल जी को इसमें सज़ा होगी कि नहीं। सर देखिए, ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े लेवल पे खेलते हैं, इनको पकड़ पाना हालांकि आसान नहीं, लेकिन अगर कहीं इसमें कोई कम्युनिकेशन होगा तो बचेंगे नहीं। एक बात समझिए, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, बचेगा नहीं। टूल किट मैं समझाना चाह रहा था, क्योंकि मेरे पास आज एक फ़ोन आया, उन्होंने बोला सर टूल किट क्या, जरा ये समझा दो आप। तो टूल किट क्या, जरा उसको समझ लीजिए। आप टूल्स रखते हैं, प्लास, पाना, ये तमाम सारी चीज़ें, उसकी एक किट होती है, दैट इज़ कॉल्ड टूल किट। वो शब्द वहाँ से लिया गया है। कौन सी चीज़ की कब ज़रूरत पड़ेगी, कब हमको कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करना, सारी चीज़ें एक उसमें रख दी गई हैं। ठीक है, इसी प्रकार से एक डॉक्यूमेंट बनाया गया, एक कागज़ पे लिखा गया कि हम कौन कौन से ट्वीट करेंगे, कब कब करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, कौन कौन करेगा, किस किस को टैग करेंगे, हमको ये पूरा मूवमेंट कैसे चलाना है, कौन कौन जाएगा ट्रैक्टर लेकर, कौन कौन को क्या करना है, हमने विक्टिम कार्ड कैसे खेलना है। यह है टूल किट। ठीक है, जैसे वहाँ पर आप कहते हो ना कि लकड़ी काटने के लिए आरी लगेगी, है ना, लोहा घिसने के लिए रेती लगेगी, कसने के लिए पाना लगेगा, स्क्रू टाइट करने के लिए, खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर लगेगा, पेचकस लगेगा, है ना, प्लास लगेगा। वहाँ पर डिफाइंड होता है टूल्स अलग अलग, और उनकी एक टूल किट बनी हुई। ऐसी यहाँ पर टूल किट बनी हुई थी कि ट्रैक्टर लेके ये लोग जाएंगे, पीछे से हम सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर हम ये चलाएंगे, क्या क्या चलाना है वो चीज़ें सब प्रीफिक्स थी। ये ट्वीट करना है, ये ऐसे चलाना है, तो ये था टूल किट। और ये कागज़ पे लिखे होने की जगह वर्ड डॉक्यूमेंट की जो फाइल है उस पर लिखा हुआ था। ठीक है ना, तो ये टूल किट था, पूरा गूगल फॉर्म पर था एक्चुअली ये। ठीक है, क्लाउड पे, यानी कि आप ऐसे मान लीजिए कि किसी एक कंप्यूटर पे नहीं, बहुत सारे कंप्यूटर्स पे ये था। अब एक बंगाल से खबर आ रही है, और अभी की आ रही है, थोड़ी ही देर पहले की, है ना, 11:26 की खबर है। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री जाकिर हुसैन के ऊपर बम से हमला, अस्पताल में भर्ती। अब साहब ये मैटर क्या है तो कल ही पूरा पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो अभी उड़ती खबर आई है वो ये आई है कि इनके ऊपर हमला हो गया बम से, और पुलिस अभी फिलहाल जानकारी इतनी ही दी है पुलिस ने, और पुलिस इसकी जांच कर रही है। तो वो तो कह रहे थे कि हम RSS को नहीं आने देगा, हम BJP को नहीं आने देगा। ये क्या हो गया भैया, अपने ही मंत्री पर अटैक, खुद ने करवाया, किसी और ने कर दिया, और इतनी बुरी कानून व्यवस्था की मंत्री के ऊपर बम से हमला हो रहा है। मैं नहीं समझता कि यहाँ पर राज्य सरकार को कंटिन्यू करने दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हाल रहा तो ये आज तक का सबसे रक्त रंजित चुनाव बन जाएगा, क्योंकि अब तो बम चलने लगे हैं। इसलिए तत्काल प्रभाव से सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाना चाहिए बंगाल में, और सेंट्रल फोर्सेस के अंडर ही चुनाव प्रचार और चुनाव की प्रक्रिया होनी चाहिए। चुनाव प्रचार भी सेंट्रल फोर्सेस के अंडर होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग, बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। बहुत सारे लोग वो लोग मारे जाएंगे जिनसे कोई मतलब नहीं है, वो तो सिर्फ चुनाव में प्रचार करने आए बेचारे, वो मारे जाएंगे इन लोगों के चक्कर में। सर फ्रांस ने अब घर में भी नहीं पढ़ा पाएंगे मदरसा टाइप। हाँ बिल्कुल, लेकिन जी अब ऐसी बुरी स्थिति जहाँ पर है, जहाँ खुद ही मंत्री नहीं बच पा रहे, वहाँ चुनाव क्या कराएंगे? मुझे तो नहीं लगता चुनाव करा पाएंगे, है ना। इसलिए तत्काल प्रभाव से वहाँ से जो है इनको बाहर करना चाहिए। इनके ऊपर जो वहाँ की लोकल पुलिस है, जो लोकल गुंडे हैं, वो ऑटोमेटिकली सेंट्रल फोर्सेस देख के सबके सब शांत हो जाएंगे, क्योंकि गुंडों और पुलिस का गठजोड़ होता है, सबको पता है, तो वो गठजोड़ भी खत्म हो जाएगा। तो खैर
खुद ही करवा लिया, बिल्कुल मुझे भी ऐसा लगता है। एक और न्यूज़ आ रही है, जरा एक और न्यूज़ देखिए, बड़ी मज़ेदार न्यूज़ है। प्रोटेस्टर अरेस्टेड फॉर स्नैचिंग पुलिस कार अटैकिंग कॉप एट दिल्ली सिंघू बॉर्डर। दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर कल एक रात को बड़ी अजीबोगरीब घटना हुई, और घटना क्या जरा उसको देखिए, न्यूज़ रूम पोस्ट ने भी इसको कवर किया है। और कहते हैं फार्मर प्रोटेस्टर्स हु हाई अटैक्ड एसएचओ विद शार्प ऑब्जेक्ट अरेस्टेड नियर मुकारबा चौक। तो साहब ये मुकारबा चौक पर इनको पकड़ा गया। हुआ क्या पूरे मैटर में भाई, ये हुआ कि इन्होंने पुलिस पहले तो एसएचओ पर हमला किया तलवार से, उसके बाद ये उसकी गाड़ी लेकर भाग गया ये बंदा, और इसके बाद में जो अगले एसएचओ थे दूसरे थाने के दूसरे जो एसएचओ थे हरप्रीत सिंह है जिसने कि एसएचओ पर हमला किया, और इसके बाद ये भागा। इसके बाद दूसरे एसएचओ ने इनको पकड़ने की कोशिश करी, तो ये उन पर भी इसने तलवार निकाल कर हमला किया। बहरहाल गाड़ी छोड़कर ये भागा। फिर उसके बाद इसने स्कूटी पर भागने की कोशिश करी, है ना। तो फिर बहरहाल आखिरकार पकड़ा गया। तो अब तो फिलहाल जेल में इनकी सिकाई हो ही रही होगी, हॉट क्रॉस बंस बन रहे होंगे। आप समझते हैं हॉट क्रॉस बंस किस प्रकार से पुलिस बनाती है ना। तो खैर किसी ने बोला था अभी, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें डिस्कस करी, और लगभग घर से सभी लोग परेशान रहते हैं। पहले मम्मी से परेशान रहते हैं, मम्मी काम कराती है, फिर शादी हो जाती है तो बीवी काम कराती है, सब लोग बड़े परेशान रहते हैं, और यूजुअली आदमी जो है काम करना नहीं चाहते। तो अगर आपको लगता है कि सिर्फ आप ही ऐसे, तो आपकी गलतफहमी मैं दूर कर दूँ, सिर्फ आप ऐसे नहीं है। देखिए उनके अंदर काम कराने की कला ही अलग होती है, वो ऐसी कला है जो अच्छे से काम करा लेती है। हम और आप क्या चीज़ है साहब, ये देखिए। शक्ल देखिए कितना गुस्सा आ रहा है इसको। हमारे और आपकी तरह ये भी पसंद नहीं कर रहा है, लेकिन साहब काम तो इसको भी करना पड़ रहा है। मुंह फाड़ के देखो, नाक चढ़ा के देखिए, बड़ा गुस्सा आ रहा है ये देखिए, लेकिन बेचारे को काम करना पड़ रहा था। तो जिसने मटर छीली है वो ज़्यादा गुस्सा मत हो भाई, टेंशन मत लो। आप तो क्या, आपकी मम्मी और आपकी पत्नी में तो बंदरों से भी काम कराने की क्षमता है भाई। वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, ठीक है साहब। तो ज़रा अगली बार जब भी अगर आपको मटर छीलने को मिले या सेम तोड़ने को मिले तो कभी शिकायत मत करना, नहीं तो आपको भी बंदर बनाया जा सकता है, और फिर आप ऐसे ही कैक करते रहोगे लेकिन कर कुछ नहीं पाओगे। इसलिए शराफत से चुपचाप से काम कर दिया कीजिए, इसी में भलाई है। हाँ, अपने आप को देख लीजिए सब लोग, जिसको हंसी आ रही है समझ लीजिए, अपना हाल भी कुछ ऐसे ही रहता है ना उस समय पर। हाँ, मुंह निकालो, दांत निकालो, कुछ भी करो, लेकिन भाई साहब काम तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फ्री में खाना कहाँ मिलता है, आज तक किसको मिला है? अच्छे ने काम किया है, ठीक है। इधर घूम लो चाहे उधर घूम लो, भाई साहब सेम तो तोड़नी पड़ेगी, ठीक है ना। ये भाई साहब उधर से इधर आ गए, थोड़ा पास आ गए, अपन के साथ भी ऐसा था ना, जगह चेंज कर लो, भाग लो, लेकिन कोई फायदा नहीं भाई साहब। और वो भी देती चली जा रही है, बेचारा गरीब वो लगा हुआ है, ये तो अन्याय हो रहा है इस बेचारे के साथ में। तो आइंदा से यदि आपको ऐसा लगे कि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर याद कर लीजिएगा बंदर वाले को, है ना। और आपको शायद तसल्ली मिल जाएगी कि सिर्फ आपके साथ नहीं होता, ये तो किसी से भी काम करा सकते हैं भाई। ये लोग काम कराने की क्षमता इनके अंदर बड़ी गजब है ना। तो हाँ, वेयरिंग डायपर, ऑब्वियसली घर में रहेगा तो डायपर पहनेगा ही ना भाई, बंदर है बेचारा। तो खैर ऐसी तस्वीरें हमारे पास में से वीडियोस हमारे पास में आते रहते हैं, हम भी आपके साथ शेयर करते रहते हैं, क्योंकि जब कोई इंटरेस्टिंग कोई चीज़ आती तो बड़ा मज़ा आता है आप लोगों के साथ उसको लेकर। दे वॉन्ट यूपी डेस्परेटली एंड बीजेपी वॉन्ट केरला बंगाल डेस्परेटली। सर यूपी तो बीजेपी के पास रहने ही वाला है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो यूपी तो कहीं नहीं जा रहा। अब रही बात केरल और बंगाल की, तो वो डेफिनेटली बीजेपी के पास आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा जितने भी एनालिस्ट हैं वो बता ही रहे हैं। यदि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता है, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं 8770720196 पर। भीम, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इस पर सब अवेलेबल है। पेट्रियन पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, patreon.com/नितिन शुक्ला पर। यदि आप भारत के बाहर हैं तो पेपाल पर सपोर्ट कर सकते हैं, paypal.com/नितिन शुक्ला GWL पर। और ये बैंक की डिटेल्स है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बाद में काम आएगा। ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, जहाँ ना लिखा है ना किस बारे में वीडियो है, उसमें आइएगा, नीचे आइएगा, एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उसको क्लिक कीजिएगा, चैनल पर पहुँच जाएंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसमें भी जाके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। लोग नोटिफिकेशन को ऑन नहीं कर रहे, तो टेलीग्राम पर भी उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है ना, पोस्ट नहीं दिख रही है। और तीसरी बात, सबसे ज़रूरी बात, थोड़ा और नीचे आइएगा, डिस्क्रिप्शन में ही, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम आप जुड़े रहेंगे, हर तरह से हर बार जुड़े रहेंगे। और इस वीडियो के लिए कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।